बताओ, पीसीटी 8 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट है? 9 से लेके 13 तक, 9 से लेके 13 तक डाउट है? 14, 15, 16, 17, 18, कौन सा? 18 वाला? 18 वाला ये हेमी एसिटल है, ऐसा ओ एच, आर एम जी एक्स आएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, कौन सी? ए बी आर, एसिड बेस रिएक्शन, वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वापस इस पे अटैक करेगा। ये बन गया। अब नेक्स्ट आर एम जी एक्स आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यार बन जाएगा, 2 मोल आएंगे। चलो, और कोई डाउट है? और कुछ दिया था होमवर्क? पीटी करेंगे। और कौन सा होमवर्क दिया था? एक एक शायद एक और दिया था, कौन सा? ऐसा था कि अगर हम बात करें, हम लोग बात कर रहे थे क्या साथ रिएक्शन, CH3I के साथ पोलर, क्या था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे कुछ था ना? ये था कि कुछ और था? क्लास में करो, हाँ लिखे। हाँ दिखाओ। पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये दिया था, हो गया था। फिर कौन सा दिया था? क्या दिया था? PCl, ये था। एक और दिया था क्या? ये थे तो, ये बताओ में क्या आ रहा था बेटा? 2 थे ना ये, तो ए वाला क्या बन जाएगा? H2O नेगेटिव, H2S नेगेटिव, Na प्लस 2NH3, ये बन गया। अब इनमें से ये बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन की सल्फर? कुछ नहीं दिया हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होता है लेफ्ट टू राइट जाने। ये बताया था 4 डेंसिटी पे। अटैक कौन करेगा? सल्फर, सल्फर अटैक करेगा तो ए क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो? बन जाएगा अपने पास कौन? CH2O नेगेटिव, यहाँ पे कौन? S, क्या आएगा कि नहीं आएगा? अब सेकंड पे कौन अटैक करेगा? CH3, ये बन जाएगा अपने पास कौन सा बेटा?
पास H2S ET था शायद, यहाँ ET लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, और CH3 था ना वहाँ पे, और CH3। चलो इसमें बताओ इसमें क्या आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव था शायद। ऐसा अच्छा, एक और लिखो NaOH के साथ रिएक्ट, क्वेश्चन को ऐसे लिखो, R डबल बॉन्ड SH प्लस Na, क्या बनेगा, R डबल बॉन्ड OS प्लस, ये है कि नहीं, क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, R डबल बॉन्ड, अच्छे बताओ, कुछ सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन कौन से, कौन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर रखता है, सल्फर या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या सल्फर, सॉरी सल्फर, अगर कुछ नहीं दिया तो पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट मान के चल, क्या बन जाएगा, HCl। अब बताओ DCl कैसी रिएक्शन देगा, जैसे HCl देता ना एसिड बेस रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। अब मुझे बताओ स्टेबल कौन ज्यादा है, सल्फर की ऑक्सीजन, सल्फर ज्यादा स्टेबल होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती है जब अपन कंजुगेट की बात करते हैं। ओ एच नेगेटिव अच्छा ज्यादा स्टेबल है कि एस एच नेगेटिव, एस एच नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, जब H2O कम एसिडिक होता है, H2S ज्यादा एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा एसिडिक है, ऑक्सीजन ज्यादा एसिडिक है तो कहां से अटैच होगा, यहां से, तो क्या बन जाएगा, RCSSD। सिंथेसिस, सिंथेसिस में अपने पास एल्कोहल होता है, क्या होता है बेटा, Na, सोडियम क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल, क्या बना देगा बेटा, RONA प्लस हाफ
RO नेगेटिव प्लस R डैश X लेंगे, ठीक है, रहेगा एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड मिलके अब होगा क्या, इसमें ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेगा। बाहरी अटैक कैसा होगा, SN2। पीएम सर ईथर सिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म, SN2। SN2 अपना फॉलो होगा, ध्यान सुनना क्या होगा, SN2। ये क्या बन जाएगा बेटा, R R डैश प्लस Na, RO R डैश प्लस NaX, बनेगा कि नहीं बनेगा, RO नेगेटिव Na प्लस, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये दिया गया है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2। कौन सी मैकेनिज्म, SN2। SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अब ये देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं और लेटर R डैश X मस्ट बी, और SN2 जितनी कम क्राउडिंग होगी उतना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छी यील्ड के लिए ये हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास पहला एग्जांपल है, जैसे टी, पहला क्या किया अपन ने, Na मेटल लिया, दूसरा क्या यूज किया, तो पहले बताओ पहली स्टेप में क्या होगा, एल्कोक्साइड बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पहली स्टेप में क्या होगा बेटा, अपना ATO नेगेटिव Na प्लस CH3I, CH3 ये लाएगा कि नहीं आएगा, ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, क्या बनाएगा जल्दी बोलो, ओ, सेकंड सेकंड मेरे पास मान लो नॉल है, क्या है, Na, सेकंड CH3 है कि नहीं है, क्या बनेगा जल्दी, ये Na इसको हटाएगा, इस पे अटैक कर दे, अपने पास क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, एनिसो। बाकी आप लोग कंप्लीट कर। थर्ड, कौन सी मैकेनिज्म हो रही है जो अटैक हो रहा है बेटा, हमेशा SN2। अगर SN2 पॉसिबल नहीं है तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, समझ में आया। अच्छा ये बताओ, तो आप क्या चाहोगे कि R डैश क्या हो, लेस क्राउडेड हो, R डैश हम वो नहीं बनाएंगे जो SN2 नहीं देता, समझ में आया ना, क्या नहीं बनाएंगे जो SN2 कौन नहीं देता, डबल बॉन्ड वाला नहीं लेंगे, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच वाला नहीं लेंगे, हम लोग क्या नहीं लेंगे, 3 डिग्री नहीं लेंगे,
हम लोग ब्रिज हेड नहीं लेंगे, और हम लोग नियो वाला नहीं लेंगे, हम फ्लोरीन वाला नहीं लेंगे। जो SN2 नहीं देगा वो नहीं होना चाहिए। RX क्या नहीं होना चाहिए? RX अपना हेलाइड वो नहीं होना चाहिए जो SN2 नहीं दे। अपने पास जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दिया हुआ है। चलो। जल्दी बनाओ।
ये तो थर्ड में क्या आ रहा है, ये इस पे अटैक करेगा, SN2 होगा कि नहीं होगा, H3 आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इस पे अटैक नहीं बन रहा है, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये आ रहा था क्या, देखते जाओ क्या आ रहे होंगे। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन गैस निकालेगा और ये इस पे अटैक करेगा, ये वाह, H2 नेगेटिव वाला अटैक करेगा, क्या बनेगा, चल। अब देखना टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे, कौन कौन से ईथर हैं जो अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम बना सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये बनाना है, तो एक चीज देखना, एक हैलाइड होता है, दूसरा एल्कोहल होता है। जब भी अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करेंगे तो ये किस किस से मिलके बना होगा, बना होगा ROH एंड R डैश एक्स, हो कि नहीं बना, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ आप इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी रख सकते हो, अपन ऐसा बना सकते हैं और हैलाइड क्या बना सकते हैं, H3 ये बना सकते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, हैलाइड इसको रखूँ, एल्कोहल इसको बना, ये तो पॉसिबिलिटी है यार। और बताओ क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, या तो एक को एल या तो इसको एल्कोहल बनाओ, इसको एल्कोहल बनाओगे तो ये हैलाइड बनेगा, इसको एल्कोहल बनाओगे तो ये हैलाइड बनेगा, तो होता है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी फास्ट रेट होगी, कौन सी अपनी सिंथेसिस क्या होगी, अपनी पॉसिबल वे अच्छा कौन सा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, क्योंकि हमें क्या कराना है SN2, और SN2 का जो अच्छा मटेरियल होगा, जो SN2 अच्छी देगा उसकी रेट ज्यादा है। अब इसमें देखो, इसमें हेलाइड कौन सा है, मिथाइल, और इसमें इसमें हेलाइड कौन सा है, 2 डिग्री का, मिथाइल ज्यादा अच्छी रेट देता है कि 2 डिग्री मिथाइल, तो बेस्ट वे कौन सा हो जाएगा, ये इसको अपन चूज, ये बेस्ट वे हो, समझ में आया। तो अपन जब भी अपने पास ईस्टर दिया होगा, जब भी अपने पास ईस्टर दिया होगा तो अपन उस ईस्टर कैसे बना होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या चाहिए मुझे, एल्कोहल चाहिए, और क्या चाहिए, और मुझे चाहिए एल्काइल हैलाइड। हमेशा हम एल्काइल हैलाइड ऐसा पुट करेंगे कि जो SN2 अच्छे से दे, समझ में आया। जब भी अपन से कोई पूछा जाए कि ये कैसे बनेगा, कौन कैसे, तो अगर आपसे जब भी आपको विलियमसन की बात की जाए तो अपन को क्या करना है, हैलाइड कैसा चूज करना है, जो SN2 अच्छे से, और अच्छे से कौन देगा, जिसकी क्राउडिंग कम होगी। क्या आप 3 डिग्री वाले को हैलाइड बना पाओगे, वो SN2 देता ही नहीं है, बहुत कम होती है समझ गए। अब इसमें वो भी होंगे, उसमें आप इसमें आपको वो भी आइडेंटिफाई करनी है जो आपके विलियमसन से प्रिपेयर ना हो पाए, क्रॉस लगा देना। ये जो एरो होता है ये रिवर्स रिएक्शन का होता है, कि मतलब ये प्रोडक्ट ये है तो रिएक्टेंट क्या लिया होगा।
अब आप सोचो कि क्या हैलाइड बनाए। चलो जल्दी जल्दी बताओ इसमें। पहले वाले में क्या करें? क्या होगा? दोनों सिमेट्रिक हैं, किसी को भी बना दो। एस थ्री आई एंड एन ए, एन ए, ओ एच एन ए लिख दो। क्या गया कि नहीं आ गया? इसमें क्या होगा? ये तो हेलाइड इसको बनाए कि हेलाइड इसको बनाए? एस थ्री को तो बनेगा ना, ये एस थ्री। और क्या बन जाएगा? प्लस माइनस। क्या ओ, क्या ये लिख सकते इसमें? देखो, अगर आपने यहां आयोडीन लगा दिया या यहां हेलोजन लगा दिया, ये तो रिएक्शन देता ही नहीं है। ये देगा क्या? SN2 देता ही नहीं है, तो यहां तो अपन को गलती से नहीं लगाना है। यहाँ OH और H कहाँ लग जाएगा? S3 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें होगा क्या? चलो एक को बना के देखते हैं। एक को एल्कोहल बनाना पड़ेगा, बना दिया। दूसरे को हेलाइड बनाना पड़ेगा। बेटा ये तो तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं है। क्या रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय WES, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हम नहीं बना पाएंगे। क्या ये बना पाओगे? क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि सर दोनों ही, एक को तो आपने एल्कोहल बना दिया। क्या दूसरा हैलाइड तैयार है रिएक्शन के लिए? नहीं है। क्या रिएक्शन के लिए तैयार है? नहीं है। क्या रिएक्शन के लिए तैयार है? नहीं है। ये बताओ होगा क्या? नहीं हो। क्यों? किसको हैलाइड बनाओगे? अगर इसको हैलाइड बनाओगे तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसको बनाओगे तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो क्या हो पाएगी? करो वो वाली।
रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग नहीं बना। और टाइम हो गए, चलो कोई। कौन सी मैकेनिज्म है? एसेंट। ये भी कौन? SN2। एसीटोन सॉल्वेंट होता है, वहां पे DMS हो।
सेकंड कौन सी है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक अपन विंगलिस्टन रिएक्शन में क्या करते हैं, आयोडीन एक्सचेंज होता है, आयोडीन लगता है। क्या लगता है बेटा? आयोडीन। थर्ड रिएक्शन में क्या लगता है? फ्लोरीन। हैलोजन हट जाते हैं, फ्लोरीन लग जाता है। फ्लोरिनेशन इसमें होता है आयोडोनेशन। दोनों में इसमें क्या रिएजेंट देते हैं? एन एसीटोन। देखो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन अपना वेरी लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक में NaI डिजोल्व हो जाता है, लेकिन ये NaBr और NaCl डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। NaCl और NaBr में, NaCl NaBr में आयनिक नेचर ज्यादा होता है, इसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है। जहां रूल के अकॉर्डिंग एनाइन जितना बड़ा होगा, एनाइन अगर बड़ा होगा तो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवलेंट नेचर ज्यादा आएगा। ये कोवलेंट नेचर ज्यादा कैरी करने के कारण एसीटोन में डिजोल्व हो जाता है। इसमें कोवलेंट नेचर कम, आयनिक ज्यादा होता है। आयनिक नेचर जैसे अपन सॉल्ट को पानी में डालते हैं डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट को ऑयल में डालोगे डिजोल्व होगा? नहीं होगा। ऐसे ही NaBr और NaCl पानी इसमें डिजोल्व नहीं होती, बनाते हैं। NaI इसमें पीपीटी नहीं। अब कहने का मतलब है इन NaI क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, बट NaCl पीपीटी बना, पीपीटी बनाता तो ये सेपरेट आउट होता जाता, रिएक्शन आगे बढ़ती जाती। ऐसा ध्यान रखना है, ये अपन रिएक्शन लिख चुके हैं बहुत बार। देखो आप पेज पलटो, SN2 में NaI एसीटोन अपन ने रिप्लेस किया है, या तो यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रहे, फ्लोरीन से फ्लोरिनेशन होता है। इसका सॉल्ट यूज कर सकते हो, Ag का कर सकते हो, Hg का, कोबाल्ट का, Sb का। सॉल्ट अपन एज ए F नेगेटिव आप यूज कर सकते हो। देख लो जल्दी। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था। ये देगा क्या? नहीं देगा। ये देगा क्या? देगा। क्या बना लोगे जल्दी बोलो? का एल्कोहल और इसका हैलाइड। इसमें नहीं देगा, ये नहीं देगा। इसमें क्या बनेगा? रिंग बनेगी, रिंग। रिंग बन रही है सभी की, बहुत बढ़िया। कितने हो गए? 5। कैचअप बन गया। तो मालूम है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिकुलर विलियन। इंट्रा हो गए, इंट्रामोलिक। देखो जल्दी, ये लिखने के बाद एक क्वेश्चन कर लो। और विलियमसन के बगल में एक ऐसा करके बना के लिख लेना कि अगर मेरे पास ROH है, ROH की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराऊंगी, कुछ NaOH से, अगर हम
Na से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव बनेगा कि नहीं। और अगर मैं इसी की रिएक्शन NaS से कराएं तो क्या होगा, H नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, क्या बना लेगा, RO प्लस H2। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग NaNH2 से कराएं तो कुछ होने वाला है, होगा, ये ज़्यादा एसिडिक, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्या होता, बेसिक क्या होता है, Na। ये भी क्या बना देगा, RO नेगेटिव ब्रोमाइड प्लस Na। यहाँ पर भी क्या जाएगा, Na प्लस हाफ। कभी कभी आपको ऐसा दे देंगे, ये दे देंगे, ये नहीं देंगे, सोडियम ना देके ये दोनों, क्या NaOH के साथ होगा, नहीं। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एल्कोहल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। एल्कोहल और ईथर किस में stable होते हैं, बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम लोगे ना तो ये बन जाता है, अगर आप एसिडिक मीडियम लोगे ना तो H प्लस मिलेगा, जो अपन ने प्रो डिहाइड्रेशन में पढ़ा था, ये बन जाता है एसिडिक मीडियम। तो ROH एंड ROR आर स्टेबल इन एम, बेसिक मीडियम में स्टेबल होते, पहले भी लिख, alcohols are stable in base, alcohol and ethers are stable in basic। लिख लेना साइड में। कभी कभी क्या होगा, विलियमसन में सोडियम ना देके सोडियम या पोटेशियम में, सोडियम और पोटेशियम ट्राइज कर रहे हो कि नहीं कर, जल्दी बता दो। क्या आ रहा है इसमें, ये बन जाएगा, आई, क्या बनेगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे कौन लग जाएगा, AgBr बाहर। आगे समझ में, SN सब्सिट्यूट, S SN
डाल ली ना, देखना यहाँ पे देखो नहीं यहाँ R1 R1 तो रेट किसकी ज्यादा होनी चाहिए, रेट किसकी, कौन सी, R1 रेट किसकी ज्यादा होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये यहाँ अटैक करने जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो हमने क्या देखा, टाइल, अब इसको क्या बोलोगे, टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड इज मिलियन टाइम्स फास्टर देन हैलाइड या क्लोराइड लिख दो, टाइल देन इट, समझ में आया। अब ये रेट क्या आ रहा है, R1 मच ग्रेटर देन, अभी तक, अब शांत हो जाओ पहले, तब अपन को एक चीज समझ में आ रही है यार, इसमें SN2 नहीं, जो कुछ भी हो रहा है SN2 नहीं, ये कब आता, जब SN2, तब SN2 इसमें नहीं, SN2 का सबसे खराब रिएक्टेंट यही होता है, डिग्री हो गए, एराइल हो गए, आपके एलाइलिक हो गए, बिनाइलिक, ये सब क्या होते हैं, SN2 नहीं। तो अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास क्या डाटा निकल रहा है कि यार इसकी रेट बहुत ज्यादा है, इसकी रेट बहुत कम है, इसकी रेट क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, इसकी रेट बहुत कम है। ये कैसे हो रहा है, अब देखो अगर अपन वही एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बात नहीं, CH3 और Cl, ये है कि नहीं है, कि रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, पानी से, पानी से कराया, ये क्या बन गया, CH3 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 प्लस HCl, क्या आ रहा है मेरे, ऐसा। अब ध्यान देना, अपन अब बात करने वाले हैं किसकी, मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपन को ये थोड़ा सा साइड में लिख के इतना लिख लेना है ताकि अपने दिमाग में एक चीज चलती रहे, यार ये SN2 टाइप का नहीं है, SN2 टाइप का नहीं, ये अपने पास आ रहा है। फास्टर दें, क्या लिखा है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इज मिलियन टाइम फास्टर देन
मिथाइल क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर से जब ये रिएक्ट करता है तो टाइम्स कितना होता है 1 मिलियन ज़्यादा रिएक्ट। चलो, जबकि अगर अपन ने जो पढ़ा है SN2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, ये बहुत कम होना चाहिए था कि नहीं। देखो जल्दी दिया। अपन जा रहे हैं कहाँ बेटा, मैकेनिज्म साइड। अब ध्यान से देखना, मैकेनिज्म साइड। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसकी अपन मैकेनिज्म साइड जाएं, बात नहीं करो, अगर मैं मैकेनिज्म साइड जाऊंगा तो होगा क्या, देखो S3 CS3 CS3 CS3। अब आप ऐसे समझो, होता क्या है, यहाँ देखो पानी है, ये बताओ इसमें क्या है, डेल्टा पॉजिटिव की नेगेटिव है कि नहीं है। अपने पास ये जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं कुछ ऐसे होते कि नहीं होते, पानी के मॉलिक्यूल अपने पास कुछ ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसे रहे, ऐसे कुछ, ये बताओ ये इससे इंटरेक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इंटरेक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। इंटरेक्शन अपन ने अब ध्यान सुनना, इंटरेक्शन लगाया पानी का अपन ने मॉलिक्यूल ली। अब ये बताओ ये इंटरेक्शन लगाएंगे तो एनर्जी जनरेट होगी कि नहीं होगी, और वो एनर्जी क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, और बनेगा क्या, ध्यान से देख, ये बन जाएगा क्या, ऐसे कैटाइन बना के नहीं बना, और साथ में क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव एक्वा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसको सॉल्वेट किया, अट्रैक्ट किया। ध्यान सुनना, होगा क्या, जैसे ये कैटाइन बना, इस कैटाइन को भी वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वोलाइसिस, ऐसे करके। तो अब यहाँ पे देखना, बता रहा हूं मैं, तो पहले अपन बात करते हैं कि चल क्या रहा है इसमें। देखो, अगर मैं SN2 से कंपेयर करूं तो SN2 में क्या था, हेलोजन था, न्यूक्लियोफाइल ला रहे थे, क्या ला रहे थे, ऐसे समझो, मान लो आप देखो एक सिंपल सिचुएशन है, आप आपको किसी पे अटैक करना है, किसी से लड़ाई हो गई है, तो आप क्या करोगे, उससे घर जाओगे, दो काम कर सकते हो, डायरेक्ट घर में घुस जाओगे। कब डायरेक्ट घर में घुसो, जब आप स्ट्रांग हो गए, वीक हो गए तो वहीं कोने में खड़े रहोगे, वेट करोगे कब बाहर निकल, समझ रहे ना क्या है सिचुएशन। सिचुएशन ये है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अटैक करोगे, और अगर वीक टाइप के हो तो बाहर वेट करोगे कब बाहर निकले। अब SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अच्छा खासा होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अच्छा खासा होता है, वो वेट ही नहीं करता है, डायरेक्ट हेलोजन पे एंटी बॉन्डिंग पे अटैक मार देता है। अब उसको सपोर्ट कौन करता है, सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट क्या लेते थे? पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या किया और उसे मोटिवेट किया, धक्का मारा। पोलर अप्रोटिक में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, लेस क्राउडेड होता है, वो क्या करता है? जो न्यूक्लियोफाइल की लोन पेयर को रिपल्सन दे, वो स्ट्रॉन्ग मतलब देने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। एंटी बॉन्डिंग पर अटैक कर दिया, हो गया। अब SN1 में क्या हो रहा है? SN1 में मालूम है हो क्या रहा है? SN1 में अपन जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, SN1 में अपन जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, अपन ने ये लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर ही नहीं रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? देखो ये जो अपना वाटर क्या है? वाटर अपना सॉल्वेंट। अभी बताओ, अगर वाटर में ये हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या ये हेलोजन को अट्रैक्शन लगा पाएगा? मतलब मुझे सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? जो हेलोजन आपका अटैच है, किससे अटैच है? अपना कार्बन से, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन से थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, वही एनर्जी क्या करेगी? इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद ये जो कैटायन होगा, कैटायन इज सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड या हाइड्रोलिसिस। ये क्या होगी? हाइड्रोलिसिस। ये क्या हो गया? वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस कैटायन को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये एक परफेक्ट चार्ज है, कैटायन है कि नहीं है? अब कैटायन कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर्स। तो यहां से क्या होगा? अच्छी खासी एनर्जी निकल, और यही जो एनर्जी है, जो आपकी हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस की जो एनर्जी है, जैसे मान लो कि भाई यहां से ये अट्रैक्शन लगा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हुई 10 जूल। अभी 10 जूल एनर्जी मालूम क्या करेगा? 10 जूल की जो एनर्जी है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ब्रेक करवा देगी। ऐसे मान लो इसको ब्रेक करने के लिए 5 जूल चाहिए, 5 जूल चाहिए कि नहीं? मान लो यहां से आपकी 4-5 जूल निकल रही है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल तो अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज करेंगे, साथ में यहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो भी तो इसको ब्रेक करने में यूज हो जाएगी। धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? रिएक्शन चलने लगेगी। धीरे धीरे करके क्या चलने लगेगा? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या हो रहा है? SN1 में क्या हो रहा है? ड्यू टू सॉल्वेशन, या फिर क्या हो सकते हैं? ड्यू टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है? कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। कार्बन और हेलोजन के बीच का क्या कर रहा है? बॉन्ड ब्रेक कर रहा है अट्रैक्शन की वजह। और ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? अपना हाइड्रोलिसिस हो रही है, या फिर अपना क्या हो रहा है? अपना यहाँ पे सॉल्वोलिसिस हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? ये स्टेप 1 बन गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में मेरे पास क्या है? ये ना पहले ऐसा है मेरे, S3। ये तो पानी भी तो अपना न्यूक्लियोफाइल ही है। वाटर वाटर क्या करेगा? इस पे ऊपर नीचे दोनों से अटैक कर सकता है। 50-50 चांस होते हैं अटैक करने के। ये क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। S3, S3, S3। मान लो ये H आया कि नहीं आया? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये H+ हट जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? S3, S3। बन गया कि नहीं बन? प्लस H+ और Cl कंबाइन हो क्या बना लेंगे? देखो जल्दी। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, देखो दो चीजें हो रही हैं। पहले देखो यहाँ पे कैटाइन क्या कर रहा है? कैटाइन, ये जो सॉल्वेंट क्या कर रहा है? सॉल्वेंट ब्रेक दी कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन एंड हेलोजन। अपने पास यहाँ पे अपन ने सॉल्वेंट क्या लिया? पोलर सॉल्वेंट। देखो अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ जो पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं? R और Cl, RCl है कि नहीं? पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं? इनके भी देखो, पोलर जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो अपने पास जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक, इनका ये जो म्यू होता है, म्यू क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ इक्वल टू क्या होता था? K/1। क्या होता था? 4πε1/r। तो ये जो वैल्यू होती है ना,
ये हाई होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है पोलर की? अब देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बड़े होने से क्या होता है, पानी इसको घेर रहा है, पानी इसको घेरेगा तो होगा क्या, आराम से क्या करेगा, इनकी इनके बीच के इंटरेक्शन को बीट कर, इनके इंटरेक्शन को बीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस इसको पानी घेर लेगा और सीएल माइनस। ये क्या कर रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कन्वर्ट दी हेलोजन इनटू आयंस, एल्काइल हाइड्रो किसमें कन्वर्ट कर दिया, आयंस में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या किया यहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट कन्वर्ट दी आर एक्स आयंस, आयंस में। ये क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि इसके इनका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब होगा क्या यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एंड पोलर प्रोटिक, कैटायन और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज। देखो कैटायन कोई अल्टीमेट अपना फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, कैटायन बनाए तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। और कैटायन किससे रिएक्ट करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, पानी, पानी से react। और फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज दी आरडीएस, ये क्या है बेटा, रेट डिटरमाइन। स्टेप 1, चलो देखो जल्दी, आप ये नहीं समझना कि पानी मतलब ऐसे, जो रिएक्शन की अगर अपन बात करें, अपन को ये लगता है कि पानी कुछ नहीं कर पाएगा, से आप कोई भी आपने क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेल्टिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जैसे NaCl NaBr इन सबका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 900 के आसपास होता है। पानी में डालो तुरंत डिजॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो जो एनर्जी 900 डिग्री पे मिलनी है, वही हाइड्रेशन एनर्जी नो रूम टेम्परेचर पे दे रही है। पानी को आप NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तुरंत नमक डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व हो रहा है इसका मतलब क्या है, Na और Cl अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और मेल्ट हो रहा है तो उसमें भी NaCl अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये समझो पानी उतनी एनर्जी दे रहा है जितनी आप 900 डिग्री पे दे पाओगे, इतना एनर्जी रिलीज होती है अगर अपन कंपेयर करें तो। अपन को लगता है कि हाइड्रेशन एनर्जी नॉर्मल एनर्जी है, को निपटा देती है। आप पानी में चले जाओ, आपको निपटाती कि नहीं निपटा, अच्छे अच्छे लोगों को ब्रेक कर देती, फिर तो ये बॉन्ड है। टाइटैनिक का नाम सुना, बता दिया था पानी है, वो निपट सकता है तो ये तो बॉन्ड है, ये क्यों नहीं निपट
रिएक्शन की जब अपन कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो SN1 और SN2 के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक। वो अपन ने अगर ढंग से पढ़ लिए तो SN1 SN2 में डिफरेंस कब करना है क्या नहीं करना है तुरंत पता चलता है। और ये जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है पानी के केस में क्या कहलाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट पानी है तो क्या कहलाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा? RDS में अपना एक ही चीज इन्वॉल्व हुई कि नहीं हुई? सॉल्वेंट को तो अपन कंसीडर करते नहीं है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ऑर्डर वन, ऑर्डर वन हुआ। ऑर्डर वन हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्डर वन है। और ये कैसी रहेगी बेटा अपनी? एक ही मॉलिक्यूल तो क्या बोलोगे इसे आप? यूनिमॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी? वन। ऑर्डर भी वन। एंड अगर मैं यहां पे लिखूं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब RDS तो कितनी जाएगी? वन। वन मतलब क्या बोलोगे? पर ये अपन इसको नाम क्या देते हैं? SN1 यहां और ऐसा लिखा। सेकंड, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX आएगा कि नहीं आएगा? अरे RX आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। RX आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड, रेट रेट डिपेंड ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? RX एंड नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, खाली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्या न्यूक्लियोफाइल आया इसमें? नहीं आया। ऑर्डर वन देखो, वन। SN2 में क्या था? न्यूक्लियोफाइल इनटू RX। फोर्थ, RDS क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि मल्टी स्टेप है? मल्टी स्टेप रिएक्शन। इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब कार्बोकेटाइन बन रहा है। फिफ्थ पॉइंट लिखो, कार्बोकेटाइन में अंडरगो इन में रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में जा सकता है। कहां तक जाएगा? जब तक स्टेबल नहीं। पॉइंट, सिक्स पॉइंट, पोलर प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक पानी, ROH,
एसिटिक एसिड टाइप के आर वाइड पहली आरडीएस की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो मोलिकुलरिटी मतलब आरडीएस की हर एक स्टेप की इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी होती है, लेकिन वो अपन अगर आपसे पूछा जाए तो मोलिकुलरिटी हम किस देते हैं? आरडीएस की। फर्स्ट स्टेप होती है उसी की मोलिकुलरिटी को क्या बोल देते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। आया समझ में? पॉइंट लिखो। इन मैक्सिमम solvent work as a solvent work as a file SN सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट होता है वही रिएक्ट करता है अपना, जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इन मैक्सिमम केसेस सॉल्वेंट वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्ट। लिखते जाओ जल्दी जल्दी पॉइंट। सॉल्वेंट वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था? पानी था, और पानी ने ही लास्ट में अटैक कर, कौन था सॉल्वेंट? पानी। पानी ने ही अटैक कर दिया। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड अपन को पता है, थर्ड अपन को पता है, फोर्थ अपन को पता है, फिफ्थ भी अपन को पता है। कैटाइन किस में जाता है? रीअरेंजमेंट में जाता है। ये भी अपन को पता चल गया कि भाई पोलर, पोलर क्यों चाहिए? तभी तो स्टार्ट होगी रिएक्शन, तभी तो हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। जब तक अपने पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट नहीं रहेगा तब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। सेवेंथ पॉइंट क्या लिखोगे? सेवेंथ पॉइंट क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, सेवेंथ पॉइंट क्या लिखना चाहोगे? देखो, सॉल्वेशन एनर्जी, आपको होता है ना ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है, सॉल्वेशन एनर्जी कन्वर्ट एक्टिवेशन, एक्टिवेशन सॉल्वेशन एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? एक्टिवेशन। और ओवरऑल जो रिएक्शन होती है, एंड ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। SN2 भी एक्सोथर्मिक होती है, एंड रिएक्शन इज एक्सो। रिएक्शन क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी, ओवरऑल क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। ओवरऑल क्या होगा बेटा अपने पास? एनर्जी। एट्थ पॉइंट, एट्थ देखो, आपको समझ समझ के देखो, ऐसे रट्टा मारोगे नहीं होगा। आप ये रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो होगा क्या? अपन ने क्या देख, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी इतनी रिलीज होती कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करके रिएक्शन को आगे बढ़ा देती। ने क्या देखा? कैसी है बेटा ये? एक्सोथर्मिक। मतलब डेल्टा एच क्या है इसका? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। क्या कोई आपसे बोले SN1 फास्टर होगी कि SN2? बताओ। अच्छा, सोच के बताओ। अब आपको किसी की पिटाई लगानी है, आप घर में घुस के ज्यादा लगा पाओगे कि बाहर? ये घर में जाओगे तो ऐसा ही नहीं बढ़े, घर वाले चिपक जाएंगे। ये क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब घर वाले हो गए, रोकेंगे भाई ये कौन आ गया बाहरी वाला। रेट किस में ज्यादा होनी चाहिए अगर देखा जाए ओवरऑल? SN1।
क्योंकि SN1 में बाहर के लोग साथ दे रहे हैं। ये क्या है, ये बाहरी तो है, ये जो इसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं, बाहरी लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सॉल्वेंट साथ दे रहा है। इन जनरल क्या होता है, SN1 इज फास्टर देन SN2। अब ये नहीं सोचने लगना कि सर SN1 तो 2-3 स्टेप हो रही हैं, एक स्टेप 2 स्टेप, इनमें टाइम लगेगा। स्टेप कितनी हो, ओवरऑल क्या होता है, इसमें टाइम कम लगता है। SN1 इन जनरल, इन मैक्सिमम केसेस SN1 इज फास्टर देन SN2। अगर हम कंपेयर करें तो SN1 क्या होती है, SN1 इज फास्टर देन SN2। SN1 रिएक्शन इज फास्टर देन SN2। SN1 और SN2 की जब भी अपन रेट को कंपेयर करते हैं तो SN1, अब ऐसे ही ले लेना, SN1 ऐसे का ले लो जो दो ही ना, तो सही तो स्लो। अगर इन जनरल जब भी अपन कंपेयर किया जाता है तो SN1 क्या होती है, फास्टर होती है किसी कंपेयर में, SN देखा जाए तो कौन होता है, SN1 इज फास्टर देन SN2। SN1 इज फास्टर देन SN2। आया समझ में। और अपन ने क्या देखा, रीअरेंजमेंट लिख लिया। हाँ, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गए 7 हो गए ना, रेसमाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम लगेगा। होमवर्क क्या करोगे, TCT 9 कर लेना। का टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों आएंगे। इनऑर्गेनिक में जो चल रहा है अपना क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन सा, पीरियड टेबल दे दें, चल, नहीं 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 नहीं, अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, एक काम करो, कोऑर्डिनेशन रहेगा और ऑर्गेनिक रहेगी, ऑर्गेनिक पूरी आएगी। क्या हो गया, मेंस होगा, अब एडवांस कम ही हो गया, मेंस ज्यादा होंगे।